मॉन्स्टर शिव, तुम्हें सच में मुझसे प्यार है ना? हमारे जितने भी डिसएग्रीमेंट हैं, तुम चाहो तो मुझे नजरअंदाज कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो और मुझे बचाते हो। इसका मतलब है कि तुम मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हो। क्या हुआ? शायद मैंने कुछ ऐसा किया कि ये गलतफहमी हो गई। सर, सब ठीक है। वो आखिरी सीन नहीं था, लेकिन ध्यान, तुमने इस ड्रामा को बेस्ट सीन दिया है, सबसे बेस्ट सीन। क्या हो भाई, अच्छा हुआ कि आप आ गए, वरना मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इनको घर कैसे ले जाएं। एक बात बताओ क्या हो भाई, आप दोनों का झगड़ा क्यों हुआ है? अगर मिस ध्यान की कोई गलती नहीं है तो फिर गलती क्या है? आप तो 500 साल से ऊपर के हो, आप तो थोड़ा झुक सकते थे ना। मॉन्स्टर शिव, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें मजा आ गया होगा, चले जाओ। फेंग डोंग डोंग, दो बातें क्लियर कर लो। पहली, तुम मेरे असिस्टेंट हो, सिर्फ मेरे, समझ गए? दूसरी, वो सिर्फ टेम्परेरी मेरे घर पर रह रहा है, मुझे उसे अपनी लोकेशन की रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है तुम्हें? मॉन्स्टर शिव, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? तुम सही हो। तुमने 500 साल से ज्यादा जी लिया है। तुमने हर तरह की औरतें देखी होंगी। मुझ जैसी में क्या दिलचस्पी होगी तुम्हें? एक गॉडेस होते हुए भी मैं कंजूस हूँ। मेरा टेस्ट खराब है और मुझे गालियाँ देना भी पसंद है। मेरे साथ 8 बॉयफ्रेंड भी तो थे, लेकिन अब कोई भी नहीं है साथ। और अब तुम भी नहीं दोगे मेरा साथ। वैसे भी मैं पूरी किस्मत लेकर पैदा हुई थी। तुम जाओ आराम से और घने जंगलों में छुप जाओ जाकर। किसी को तुम्हें ढूंढने मत देना। कुछ डिकेड के बाद भी नहीं। नहीं, अगर किस्मत से तुम लकी रहे तो कुछ सालों में ही मैं मर जाऊंगी। तब तुम मुझसे पूरी तरह से छुटकारा पा लोगे। बकवास बंद करो, तुम्हें बुखार है। आजकल की औरतें कितनी हार मानने वाली हो गई हैं। जिद्दी होकर अपनी बातों पर अड़ी रहती हैं। साफ साफ दिखता है कि सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉन्स्टर शिव, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें मजा आ गया होगा, चले जाओ। मिस्टर होंग का समय बहुत कीमती है, जल्दी से सेटअप कर लो। ठीक है। कोई बात नहीं, आराम से कीजिए। थैंक यू सो मच मिस्टर होंग।
मुझे पता है आपको हर दिन रिपोर्टर्स के इंटरव्यूज की रिक्वेस्ट आती होगी। हमें तो बहुत खुशी हुई जब हमें आपका जवाब मिला। ये की पॉइंट्स आपकी समझदारी को अच्छे से दिखाते हैं। हर मीडिया को इतना ही जिम्मेदार होना चाहिए। थैंक्स। रेडी? ठीक है मिस्टर हॉन्ग, अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो हम शुरू करें। ठीक है। सचमुच किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। हेलो मिस तियान। डोंग डोंग, आज रात को मेरे साथ पीने चलो। मिस तियान, आप ऐसा मत कीजिए। आपने कल रात भी बहुत पी थी। क्या आपको आपकी तबीयत खराब नहीं लग रही? बिल्कुल भी नहीं। एक टूटे हुए दिल की लड़की की सहन शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। रुको। मिस तियान, क्या आप ठीक हैं? अगर आप वाकई दुखी महसूस कर रहे हैं तो मैं आपके साथ पीने आ जाऊंगा। तुम खुद को मैनेजर कहते हो और मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं करते। मॉन्स्टर शू, मैं बीमार नहीं थी, पर तुमने मुझे ट्रीट क्यों किया? और वो भी तब जब मैं होश में नहीं थी। ठीक है, मान लिया मैं शायद बहुत परेशान दिख रही थी, लेकिन ट्रीटमेंट इतना लंबा क्यों चला? मुझे कैसे पता चलेगा? तुमने पूछा। हाँ, मैं तो होश में भी नहीं थी, फिर तुमने मुझे ट्रीट करने की कोशिश क्यों की? हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? अब ये मत कहना मैं तुम पे आरोप लगा रही। तुमने ये करने का सोचा भी कैसे आखिर? मान लो कि लाइक करते हो मुझे, अब इस बात से डिनाई मत करना। हाँ? मेरे कलीग को गए हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। जिंदगी वाकई नाजुक है। मौत हम सबको आती है, बस जाते हुए रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मिस्टर ली, आप बहुत ओपन माइंडेड हैं। बेनिफिशियरी तो बदला नहीं। सही कहा। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर ली, अब से मैं आपका नया इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ। कोई सवाल हो तो सीधे पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू। कुछ भी जरूरी हुआ मैं कांटेक्ट करूंगा। हाँ। थैंक यू। थैंक यू। बाय। हाँ, बाय। ये वही आदमी है क्या जिसके नाम के काफी चर्चे थे? ध्यान से देखो, उसकी नौकरी क्या है? पुलिस ऑफिसर। एंटरटेनमेंट न्यूज चैनल ने रिपोर्ट किया था कि टियांग जिंगजी का प्रपोजल एक पुलिस ऑफिसर बॉयफ्रेंड ने रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट कर दिया था? लेकिन उनके बेनिफिशियरी तो फिर भी है। सच में? अब ये मुझे थोड़ा इमोशनल लगने लगा। मैंने उनकी पुरानी पॉलिसीज देखी हैं। बेनिफिशियरी हमेशा से टियान जिंगजी ही रही हैं। मुझे अचानक से अजीब सा क्यों लगने लगा है। मिस्टर यू, यहाँ देखिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो साइन कर दीजिए। थैंक यू। बॉडी
बॉडीगार्ड कंपनी, बटलर कंपनी। उसने वाकई खुद से मुझे दूर रखने के लिए ये सोचा। हाँ, वो ऐसा नहीं चाहता। चलो। वैसे कुछ चीजें संयोग से ही होती हैं। पहले उसने खुद के लिए सेल्फिश तरीके से किया, लेकिन साथ रहते रहते इंसान के दिल में फीलिंग्स तो आ ही जाती हैं। ह्यूमन बीइंग्स में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? मौत और वक्त। लेकिन ये दोनों चीजें उसके लिए मायने नहीं रखती। तो अगर वो रिश्तों को लेकर थोड़ा स्लो और अनश्योर हो तो ये उसके लिए नॉर्मल होगा, है ना? तुम बताओ। मिस ध्यान, खुद को धोखा देना बंद करो। आप ये जो हल्की सी रोशनी देख के उसे उम्मीद समझ रही हो ना, लेकिन जब आप उस रोशनी के पास जाएंगे तो पाएंगे कि वो एक सिर्फ धोखा है और आपका दुख और गहरा हो जाएगा। मैं तो वैसे भी डूब ही चुकी हूँ। मैं बस तिनके के सहारे हूँ। क्या पता आगे नाव मिल जाए। तो मैं बस आपको गुड लक ही विश कर सकता हूँ। लेकिन मिस ध्यान, क्या आपको कभी ये लक मिला है? तुम्हारी मेरे सामने जवाब देने की हिम्मत कैसे हो गई? मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आप कब जा रहे हैं? मुझे अभी तक नहीं पता, पहले से बता रहा हूँ, शायद बाद में मौका ना मिले। बहुत लोग होंगे जो आपको जाते हुए नहीं देखना चाहेंगे। कोच, मैं भी नहीं चाहता कि आप जाएं। बेटा, तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना है, ठीक है? तो क्या आप उनसे मिलने आएंगे? नो, गाड़ी रोको, जल्दी रोको, रोको जल्दी, अरे रोको। क्या हुआ मिस ध्यान? तुम वेट करो। अरे लेकिन तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारा ख्याल रखा। मैं आपका शुक्रिया कैसे करूँ? कोई बात नहीं, मन पे मत लगाओ। माँ, आप कोच को गले लगा सकती हैं, जैसे आप मुझे लगाती हैं जब मैं कुछ मदद करता हूँ। कुछ भी मत बोलो। गले लगो। तुम मेरा पीछा कर रही हो? क्यों? क्या तुमने सड़क खरीद ली है? क्या मैं यहाँ से नहीं जा सकती? लगता है किसी को परिवार वाली औरतें पसंद है। बहुत ही अलग टेस्ट है तुम्हारा। बेकार की बातें मत करो, इनसे माफी मांगो अभी। गिल्टी फील कर रहे? जरा सोचो तुमने कल रात को क्या किया है। ध्यान सिंह जी, मिस्टर जू, ये लेडी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस नॉर्मल लड़की हूँ। माफ कीजिए, उसने जो भी बोला बुरा मत मानिए। जो जवाब चाहिए था वो आपको मिल गया? मिल गया। वो बिल्कुल एक जल परी के गाने जैसा है, सुनने में बहुत सुंदर। लेकिन पास जाओ तो एक मुंह भरा दांत मिलते हैं जो एक ही बार में निगलने को तैयार हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्याओ भाई आपको निगलने का भी इरादा रखते हैं। चुप रहो और चलो। अरे मिस ध्यान, चलो। आप कौन आ गया? क्या?
मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा अपनी बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है और फिर वो तुम्हारे असिस्टेंट के साथ रहने चला गया। मैंने तुम्हें गॉसिप के लिए बुलाया था। तुम ये लो ग्रेड रोमांस नॉवेल क्यों लेके आ गई? देखो सॉरी, मैं काम कर रही हूँ। इस नॉवल पर टीवी शो बनने वाला है। होंग से मिलने के बाद मुझे प्रोड्यूसर से भी मिलना है। देखो, इसका टाइटल अनवर्दी है। ये तुम्हारे और लिंक्याओ के रिश्ते पर फिट बैठती है। मुझे लगता है वो मेरे लायक नहीं है। क्या तुम पागल हो गई हो? पता नहीं लिंक्याओ ने तुम्हारे अंदर क्या देखा। क्या तुम्हें लगता है वो मुझसे प्यार करता है? देखो, कपल्स में झगड़े होना आम बात है, लेकिन तुम्हारा झगड़ा ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को खारिज कर रहे हो। तो क्या तुमने बस कुछ महीनों के लिए उसे डेट किया? तियान जिंगजी, तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। कोई भी मर्द कितना भी अच्छा हो, तुम अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसकी वजह से बर्बाद नहीं कर सकती हो। और अपने सिक्स सेंस से मैं गारंटी दे रही हूँ कि तुम्हारा लिंक्याओ सच में तुम्हें पसंद करता है। शायद जो अंदर होते उन्हें दिखता नहीं। ये पहली बार है कि जब मैंने चाहा कि कोई मर्द मुझे सच में प्यार करे। अपनी कल्पनाओं को बहने मत दो। तुम्हें अपनी जिंदगी का सारा लक इस्तेमाल करके इतना अच्छा मर्द मिला है। बात तो सच है। तो क्या तुम कह रही हो मुझे पूरी ताकत लगाकर उसे वापस बुलाना चाहिए? ये एक अच्छा आइडिया है। क्या इस शो में सेकंड लीड की जरूरत है? क्या भाई, क्या ये ठीक रहेगा? चीज़ों को वैसा ही रखना है। तुम चीज़ों को बस यूं ही फेंक नहीं सकते। मैं वादा करता हूँ आपसे, ये यहीं पर रहेगी। ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम्हें सोफे पे सोना होगा। क्या हो भाई, आप मेरे घर पर कितने दिन रुकने वाले हैं, आप बता सकते हैं? मुझे निकालने की इतनी जल्दी क्या है? मैं तुम्हें याद दिला दूं, मिस्टर यान मुझे बाहर निकालना चाहती थी। अब कुछ महीने हो गए हैं और वो भी नहीं निकाल पाई। लेकिन मिस तियान असल में आपको जाने नहीं देना चाहते। कल सुबह 7 बजे मेरे घर आओ। मिस तियान आप क्या कर रही हैं? तुम्हारी जांच कर रही हूँ कि मॉन्स्टर जू ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। उन्होंने आधी रात को मुझे जगाकर कमरे की सफाई करवाई है, फिर मुझे सोफे पर सोने को कहा।
और फिर बताया कि टूथपेस्ट को नीचे से दबा कर निकालना चाहिए, और फिर बोला कि हर चीज अपनी जगह पर रखी होनी चाहिए। क्या ये सब चीजें अजीब लगती हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मिस तियान। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अब मिस तियान, आप मॉन्स्टर शू को कब लेने वापस आएंगी? वो मेरा पालतू नहीं है, मैं उसे वापस क्यों ले आऊं? और अब वो तुम्हारा है, उसके साथ कुछ गलत मत करना। समझ गए ना, उसके साथ गलत इरादे मत रखना। अब क्या आप उन्हें चाहती हैं? चाहे मैं उसे चाहूं या ना चाहूं, मैं किसी और को उसके साथ गलत इरादे नहीं रखने दूंगी। एक आएगा एक को मारूंगी, दूसरा आया दूसरे को मारूंगी। हर दिन फ्रेश जूस और दूध देना, कभी कभी सूप भी दे देना ताकि वो बेहतर रह सके। अगर मॉन्स्टर जू पतला हो गया तुम्हारे घर में रहकर, तो अगले महीने से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, हर दिन मुझे रिपोर्ट देना कि उसने क्या किया, किससे मिला, कहाँ गया और मुझे याद किया या नहीं। और हाँ, किसी को भी अपने घर पर मत बुलाना, खासकर औरतों को, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं। छोड़ो, वो लास्ट वाली बात भूल जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वैसे भी नहीं होगी। क्या कुछ और बाकी है? और तुम चोट नहीं खा सकते। मैं दूसरों के साथ अपनी निडल शेयर नहीं कर सकती। हाँ? चैरिटी डिनर का माहौल अब काफी शांत हो गया है, किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, हम बहुत किस्मत वाले रहे। वैसे मैंने एक सेलिब्रिटी वेबसाइट को इंटरव्यू दिया है। ये चैरिटी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कहा था कि इसे आज दोपहर जारी करेंगे। अब तक तो आ जाना चाहिए। ये देखो, इसे शेयर करना मत भूलना, और प्लीज़ मिस तियान से भी इसे शेयर करने को कहना। एक्ट्रेस की सोशल मीडिया पहुंच वाकई गजब की होती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आराम से पीजिए, प्रोड्यूसर से मिलने में अभी वक्त है। क्या हुआ? आंटी आप आगे बढ़िए। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। वेंसडे मुझे लगता है मेरा लकी डे है, क्योंकि जब भी मैं वेंसडे को बाहर जाता हूँ मैं जैंग से टकरा जाता हूँ। अरे आप हमें मिलवाएंगे नहीं? कोई ज़रूरत नहीं। हेलो, मैं आपको जानता हूँ, मिस्टर ये जुआन जुआन का रूमर्ड बॉयफ्रेंड। हेलो मिस्टर होंग, मैं भी आपको जानता हूँ, अक्सर खबरों में देखता हूँ। मिस जैंग के नाम के लिए सगाई किए हुए मंगेतर। जुआन जुआन और मैं अकेले डेट पर जाते रहते हैं, दोस्तों से कम ही मिलते हैं। जब आप यहाँ हैं तो क्यों ना हमारे साथ शामिल हो जाएं। मिस्टर होंग को अपने नाम के लिए सगाई वाली मंगेतर के अफवाहों वाले पार्टनर के साथ बैठने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे अपने अफवाहों वाले पार्टनर के नाम के लिए मंगेतर के साथ बैठने में बहुत आपत्ति है। दोनों में कोई अंतर तो नहीं लगता। अंतर है, मुझे मिस जैंग पसंद है। मुझे पसंद नहीं कि वो किसी और आदमी के साथ बैठे, भले ही मुझे पता है कि ये फर्जी शादी है। मैं फिर भी जेलस होऊंगा। मेरी आंटी मेरा इंतजार कर रही है, माफ कीजिए। ये बहुत ही रूड था। लेकिन फिर भी तुमने कुछ कहा नहीं। हाँ, मुश्किल हालात से भागने वाले मर्दों की तुलना में मुझे वो मर्द ज्यादा पसंद है जो सीधा सामना करते हैं। क्या हो भाई, क्या आप पानी लोगे? हाँ। क्या हो भाई, तो आज आपने क्या किया?
किसी को ढूंढा। अपने दुश्मन को? तुम चाहते हो मैं जल्दी चला जाऊं? मैं तो बस पूछ रहा था। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि मैं आपकी किस में मदद कर सकता हूँ और किस में मदद नहीं कर सकता आपकी। डोंग डोंग, अगर मेरे पास एक फोटो है तो क्या ये हो सकता है कि उस फोटो वाले आदमी को ढूंढ लें? एक फोटो? मुझे सोचने दो। फोटो मैंने हाँ, मुझे समझ आ गया। हम पहले फोटो को लेंगे और उसे ऑनलाइन डालेंगे और उस फोटो के बारे में कोई जबरदस्त सी खतरनाक सी कहानी बनाएंगे और फिर यूजर्स का इंतजार करेंगे और इससे हम उसे बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। बहुत जल्द? हाँ बिल्कुल। अगर कहानी अच्छी हुई तो शायद 1 घंटे में काम हो जाएगा। मैं टियान से जल्दी दूर जा पाऊंगा। क्या हो भाई? अगर आपको यकीन नहीं है तो अभी हम ट्राई कर सकते हैं। रहने दो, अगर ऑनलाइन हुआ तो वो मुझे ढूंढ लेगा, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। ठीक है। तो मॉन्स्टर जो को पहले ही फोटो मिल गया। आखिर उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ने वाली हूँ। नहीं। इसलिए वो ये बात कर रहा था कि उसके जाने के बाद क्या होगा। तुम्हें उसकी मदद करने की जरूरत नहीं है। जल्दी नहीं है। तुम इन दिनों इतनी एक्टिव क्यों हो पोस्टिंग में? क्या करूं, मेरे फैंस के नंबर इतने धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बस उनके साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्ट कर सकती हूँ, वरना मैं फर्स्ट फीमेल लीड कैसे बनूंगी? तुम इसलिए पोस्ट कर रही हो ताकि तुम्हारा खास इसे देखे। ऐसा नहीं है, वो तुम्हारा चीफ बॉडीगार्ड है। मैंने लिंकियाओ का नाम नहीं लिया। क्या हम अच्छी बात नहीं कर सकते? डोंगडोंग कहाँ है आज? मुझे उससे मिल्क टी बनवानी थी। वो कुछ जरूरी काम कर रहा है। चलो साथ में फोटो लेते हैं, मैं पोस्ट करूंगी ताकि हमारे झगड़े की अफवाहें खत्म हो। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए खुद चाय बनाऊंगी। डील। 1 2 अगर कुछ कहने को नहीं है तो पोस्ट मत करो। आज दोपहर एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आपका अकाउंट हैक हो गया है। इसे अफेक्शन दिखाना कहते हैं। इससे फैंस अट्रैक्ट होते हैं, समझे?
नहीं, इसे बेवकूफ़ी कहते हैं। और क्या भाई मेरा कंप्यूटर यूज़ नहीं करते? मेरे पास हमारे साथ की कोई पिक्चर नहीं है पोस्ट करने के लिए, तो जूते ही पोस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन आपने पहले भी कोई फोटो पोस्ट नहीं की है उनके साथ। फेंग डोंग डोंग, तुम्हें अपनी नौकरी नहीं चाहिए क्या? कई सालों से होंगशी एसोसिएशन ने समाज सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। मिस्टर होंग, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी चैरिटी प्रोग्राम को इतनी निष्ठा से लागू करने के लिए कैसे प्रेरित किया? प्लीज बताइए। समाज को कुछ वापस देना होंगशी की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारी परंपरा मेरे पिता के समय से ही रही है। चाहे पुराने सदस्य हो या नए डायरेक्टर्स, सभी इस विचारधारा को बखूबी समझते हैं। मिस्टर होंग, आपने अभी होंगशी एसोसिएशन के सीनियर मेंबर्स का जिक्र किया। आपके कजन होंग शिलोंग को भी सीनियर मेंबर माना जा सकता है, लेकिन वो बोर्ड मीटिंग्स में कई सालों से हिस्सा नहीं ले रहे। क्या उनकी चैरिटी को लेकर सोच आपकी तरह है? होंग शिलोंग बोर्ड मीटिंग्स में हिस्सा नहीं लेते। उन्होंने अपने अधिकार बोर्ड को सौंप दिए हैं। बोर्ड द्वारा लिए गए सभी फैसले उनके विचारों का समर्थन करते हैं। अच्छा हुआ कि आप चैरिटी डिनर में थे क्या भाई, वरना शायद मैं मिस त्यान को कभी दोबारा नहीं देख पाता। एक बार मैं अपना बदला ले लूं, उसके बाद टियान पे कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन क्या भाई, क्या आप सच में मिस त्यान और मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं? ओके, एक्शन। तुम्हें उससे प्यार नहीं है, तुम बस ये चाहती हो कि वो किसी और का ना हो। तो क्या, अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो मैं किसी को नहीं लेने दूंगी। कट। वाह, त्यान, बहुत बढ़िया। तुम्हारा बहुत performance कमाल कर दिया अच्छे। तुमने। एक मजा बहुत आ ही गया। बढ़िया, बस एक मजा आ हो गया। हाँ? असिस्टेंट जॉन के लिए आइस लेके जाओ। योर हाइनेस, मैं तुम्हें रेस्ट एरिया तक ले चलती हूँ। मुझे थप्पड़ मारने में तुम्हें मजा आया ना? योर हाइनेस, गुस्सा मत करो, मैं गलत थी। तुम्हें मेरी एक्टिंग में भरोसा नहीं था, इसलिए तुमने मुझे थप्पड़ मारने दिया है ना? बोलो। चलो 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 चलो। मुझे दर्द हो रहा है। अभी ठीक हो जाएगा, चलिए। हाँ, आराम से। हाँ, ये मत हटाओ, सूजन कम नहीं हुई है। इससे अच्छा स्टंट डबल मंगवा लेती। मुझे लगा खराब टेक लोगी, डायरेक्टर से डांट खाओगी। कहाँ फंस गई मैं? मुझे आज हेलो डैडी लॉन्ग लेग की ऑडिशन के लिए भी जाना है। ये तो ड्रामा एडेप्टेशन है, मैं तुम्हारी जगह चली जाऊं? ऐसा सोचना भी मत। अगर तुमने मेरी ऑडिशन में दखल अंदाजी की तो तुम्हारा घर जला दूंगी मैं। आज तुम्हारा मूड अच्छा लग रहा है। क्या लिंकियाओ से झगड़ा खत्म हो गया? No, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। काम के बाद मैं ऑडिशन के लिए जाऊंगी, उसके बाद डिनर के लिए, उसके बाद तुम्हारे घर वाइन के लिए। मैंने डिसाइड कर लिया है। मिस त्यान इन दोनों बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। इतनी खुश हैं जैसे 5 करोड़ रुपए मिल गए हों। क्या भाई, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? तुम होंग चिलोंग की जानकारी ढूंढ रहे हो ना, या टाइम पास कर रहे हो? ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसका प्रोफाइल बहुत लो की है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। मुझे लगा था तुम वाकई में पूप मैन नहीं होगे। शांत रहो, शांत रहो, गुस्सा मत करो, शांत रहो, शांत रहो। क्या हो भाई, क्या आप सच में मिस त्यान की परवाह नहीं करते?
उससे मुझसे क्या लेना देना? तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है। ये पैक्ड खाना मत खाओ। टियान बोलती है कि ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, वो फ्रिज में रखा हुआ है। क्या भाई, क्या आपने मेरे लिए खाना बनाया है? तुम पे बोझ नहीं बनना मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ बना दूं। क्या भाई? अब ट्राई करो। अच्छा लगा ना? ये डिश टियान की फेवरेट में से है। बहुत टेस्टी है। गुड। जब भी मुझे टाइम मिला मैं तुम्हारे लिए जरूर बनाऊंगा। थैंक यू क्या भाई। और खाओ। क्या? उसने तुम्हारे लिए खाना बनाया? तुमने अपने लिए उससे खाना क्यों बनवाया? मिस टियान, आपको लगता है कि मैं वो खाना चाहता था? ये सिर्फ एक शर्त हारने की सजा थी। मुझे पूरी की पूरी प्लेट खानी पड़ी। मुझे लगा था कि मैं मरने वाला हूँ। मैंने ऐसा क्या गलत किया? आखिर मुझे इतना घटिया खाना क्यों खाना पड़ा? अच्छा अच्छा, रोना बंद करो, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। तुम दिल पे क्यों ले रहे हो? कम से कम जो तुमने किम्बैप खाए वो इकलौती डिश है जिससे तुम्हें फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। टेंशन मत लो। क्या वो खा के आपको फूड पॉइजनिंग हुई थी? हाँ, और क्या, पूरी रात बेड पर पेट पकड़कर करवटें बदलती रही, जैसे मेरी आन तुम्हें मरोड़ आ रही हो। क्या हुआ? चोट लग गई? मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम खुद को ब्लेम मत करना, और मुझे कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं चाहिए। ये पेट दर्द और मरोड़ पर इतना खुश हो रही है। मिस टियान भी अजीब है। ऐसा ही चलता रहा तो ये जल्दी पागल हो जाएगी। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। इस तरह के सुपर लाइफ फॉर्म के जीन्स की तेज सेल्फ रिपेयर क्षमता उनके सेल डिवीजन और असाधारण जीवन शक्ति को समझाने में असफल है, लेकिन मैंने उनकी कमजोरी ढूंढ ली है। डिटेल रिपोर्ट में है, देख लेना।
मुझे उसकी कमजोरी नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे मैं उसे पूरी तरह खत्म कर सकूं। मैं उस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे और ब्लड सैंपल चाहिए होगा। प्रोफेसर, मैंने पहले ही 2 ब्लड सैंपल्स दिए हैं, अब तुम यहाँ आकर मुझसे मोलभाव करोगे? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मुझे इस तरह की सुपर लाइफ फॉर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे और सैंपल की जरूरत होगी। लेकिन तुम्हारी बेटी के पास तुम्हारे धीमे रिसर्च का इंतजार करने का वक्त नहीं है। क्या मैं अपनी बीवी से बात कर सकता हूँ क्या? जरूर, तुम और तुम्हारी पत्नी आजाद हो। मैं तुम्हें एक और ब्लड सैंपल दूंगा, लेकिन इस बार मुझे अच्छे नतीजे चाहिए, समझे तुम? कलेक्टर इंटरेस्टेड है, लेकिन उसने एंटी किंग सर्कल्स में कभी आपका नाम नहीं सुना है और डील का अमाउंट भी काफ़ी बड़ा है। वो लोग चाहते हैं कि आपकी कोई पब्लिक फिगर आपकी बस गारंटी दे दे तो काम हो जाएगा। ठीक है, डील कब तक हो सकती है? ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस जब आपके फंड्स रेडी हो जाएं तो फिर अभी करते हैं। मिस्टर जू, बिल्कुल अभी। अगर तुम आदमी होती और 500 साल जी चुकी होती मेरे मिलने से पहले, तो क्या तुम पसंद करती? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें प्रपोज करे और वो तुम्हारे टाइप का हो, तो क्या तुम उसे चांस दोगी? हाँ। जो क्या तुम्हें प्रपोज कर रहा है? उसने मुझे मेरे फियांसे के सामने प्रपोज किया, फिर काम के बाद मिलने के लिए कहा। ये काउंट करता है? हाँ बिल्कुल। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। ऑब्वियसली दुनिया में इतने सारे लड़के हैं, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड को क्यों चुनूं? लेकिन सच कहूँ, वो वाकई में मेरे टाइप का ही है।